एमएससी। आज हम बात करेंगे हैमिट इक्वेशंस के बारे में। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप्स। जो कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड्स के रिएक्शन है वो लार्जली किससे डिटरमाइन होती हैं? फंक्शनल ग्रुप से। रेट कांस्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स associated with the reactions of functional groups are strongly dependent on what else, और what else मतलब substituents is present on reacting molecules। जो रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो एसोसिएट होते हैं किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, ठीक है। वो स्ट्रांगली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? स्ट्रांगली किसके ऊपर? जो सब्सटीट्यूएंट्स लगे होते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। रेट एंड इक्विलिब्रिया आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द कार्बन skeleton or by the introduction of substituents which themselves do not undergo reactions। इससे रेट और इक्विलिब्रिया है वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है। किससे? चेंजेस इन कार्बन स्केलेटन और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। मतलब वही ऊपर वाली बात ही कही गई है कि जो रेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर रेट या इक्विलिब्रिया अफेक्ट होता है किससे? कार्बन स्केलेटन या फिर जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए होते हैं, ठीक है। जबकि वो खुद क्या नहीं करते? डू नॉट अंडरगो रिएक्शन, खुद रिएक्शन के रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। क्लोरो एसिटिक एसिड है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH। अब इसमें क्लोरो एसिटिक एसिड कैसे स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटीट्यूएंट है Cl, उसकी वजह से, ठीक है। ये जो हमने डिस्कस किया अभी, जो भी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव हमें हैमिट इक्वेशन देता है, ठीक है। द बेस्ट अटेम्प्ट टू अराइव एट सम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी वाज मेड बाय हैमिट इन 1935-37, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में हमें हैमिट इक्वेशन बताती है, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हैमिट पोस्टुलेटेड एंड एम्पेरिकल इक्वेशन। हमें हैमिट एक ऐसी इक्वेशन देती है जिससे हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता सकते हैं स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बीच में, ठीक है। हैमिट डिराइव रिलेशनशिप। हैमिट रिलेशनशिप डिराइव करता है किसके बीच में? बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड वैल्यू ऑफ लॉग K/K0, ठीक है, हैमिट इक्वेशन की, ठीक है। हैमिट इक्वेशन क्या है? हैमिट इक्वेशन एक्सप्लेन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, ठीक है। इक्वेशन क्या है? log K/K0 इज इक्वल्स टू रो सिग्मा। K क्या है? रेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए? सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए। सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। K0 क्या है? रेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए? अनसब्स्टिट्यूटेड। ये ध्यान रखना, K0 तो अनसब्स्टिट्यूटेड के लिए है और K सब्स्टिट्यूटेड के लिए है। सिग्मा क्या है? सिग्मा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग कैपेसिटी है किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग कैपेसिटी है, ठीक है। रो क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन टू सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मतलब रो क्या करता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस हद तक, मतलब रो ये बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है या फिर अफेक्ट करता है, ठीक है। सिग्मा क्या है? सिग्मा ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ बताता है। बोथ सिग्मा एंड रो कैन नॉट इवेलुएटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। सिग्मा और रो को हम एक साथ इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है। कि इसलिए हैमिट ने क्या चूज़ किया? इसलिए हैमिट ने चूज़ किया आयनाइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इन वाटर। इसलिए हैमिट ने चूज़ किया आयनाइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इन वाटर 298 केल्विन एज स्टैंडर्ड रिएक्शन at 298 Kelvin as standard reaction and assigned it rho is equals to 1.00, ठीक है। रो इसने रो की वैल्यू मानी है 1.00। अगर अब हैमिट ने इसको चूज़ किया क्योंकि हम सिग्मा और रो को एक साथ इवेलुएट नहीं कर सकते, ठीक है। हैमिट इक्वेशन बेस्ड होती है फोर बेसिक प्रीमिसेस पे हैमिट इक्वेशन बेस है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूएंट विथ सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड है जो आयनाइजेशन है, पॉइंट देखते हैं। आयनाइजेशन है
बेंजोइक एसिड का किसमें, इन वाटर एट 298 केल्विन इज अ मॉडल रिएक्शन, एक मॉडल रिएक्शन है जिसका रो की वैल्यू क्या है 1.00। अब हम देखेंगे जो सिग्मा, थर्ड पॉइंट, जो सिग्मा है वो इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड रिएक्शन कंडीशंस। अब हम देखेंगे कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ, उसको नेचर ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अफेक्ट होती है किससे, डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पे। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है वो ही सिग्मा वैल्यू को अफेक्ट करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्शन, जो हम देखेंगे जो रो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कि जो रो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब रो को कोई इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, रो की वैल्यू को ये डिपेंड करते हैं किस पे, नेचर ऑफ द रिएक्शन या फिर रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड की हम रिएक्शन देखेंगे H2O के साथ। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तब माना हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट था उसको माना था के नोट। ठीक है, एस रिप्लेस किसके, कॉन्जुगेट बेस बनाया। ठीक है, अब सेकंड है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड बताया कोई भी मेटा पैरा पे। ठीक है, प्लस वाटर कहीं भी लगा हुआ है एंड कॉन्जुगेट बेस बनाया इसने। ठीक है, इसको हम रिएक्शन 1 रिएक्शन 2। जो सिग्मा वैल्यूज़ है, जो सिग्मा वैल्यू ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इवेल्युएटेड, जो सिग्मा वैल्यू है वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड्स बाय द सिंपल रिलेशनशिप। हम सिग्मा वैल्यूज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं वेरियस सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट का पता होगा। ठीक है, ऑफ बेंजोइक एसिड बाय द सिंपल रिएक्शन। ठीक है, बेंजोइक एसिड से हम पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब जो सिग्मा वैल्यू उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन है log k अपॉन के नोट इज इक्वल्स टू रो सिग्मा, में रो की वैल्यू 1 है, log k अपॉन के नोट इक्वल्स टू सिग्मा। अब हम सिग्मा को ऐसे ले लिया। ठीक है, log k a x माइनस log k a h, ये तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के लिए है। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, ऑफ बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड और नॉन अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक बार x के लिए, और हाइड्रोजन मतलब वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस पी के ए एक्स माइनस पी के एच। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p माइनस पी के एक्स प्लस पी के ए एच। अब हमें इसको अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द पी के वैल्यू एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंटली टाइट्रेशन से हम पी के वैल्यू निकाल सकते हैं। पी के वैल्यू बेंजोइक एसिड के लिए आई है 4.20, पी के वैल्यू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की 3.42 एंड पी के वैल्यू फॉर पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड के लिए आएगी 4.47। अब एसिड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर पी के वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो एसिड की स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी कम होगी तो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखा हमने कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के लिए ये जो पी के वैल्यू वो सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी, बेंजोइक एसिड, फिर पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड की। देखो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को, वेयर एज जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो डीस्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसे, कि जो सिग्मा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम इसे देख सकते हैं जो सिग्मा है इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्शन। ठीक है, और रो क्या है, एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने अगर रो की वैल्यू 1.00 फॉर रिएक्शन फर्स्ट है। ठीक है, नाउ हमने देखा ये तो रिएक्शन फर्स्ट के लिए थी। अब हम देखेंगे कि जो जैसे उसमें तो डायरेक्ट COH ग्रुप रखा था, बस इसमें हम लोग CH2CH2CH2COH ये ग्रुप लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, सिग्मा वैल्यू विल बी सेम एज दैट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसमें ये है कि जो सिग्मा वैल्यू है ना वो तो सेम रहेगी, बट क्या समझे, सिग्मा वैल्यू तो सेम रहेगी बट जो रो है वो क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है ना नाइट्रो ग्रुप का,
नाइट्रो ग्रुप का विल बी वेरी लो। हमने क्या देखा कि जो रो है, रो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट किस हद तक, मतलब हमने देखा कि जो रो की वैल्यू है वो कब अफेक्ट होती है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट से ही अफेक्ट होती है रो की वैल्यू। तो यहाँ जो नाइट्रो ग्रुप है वो अफेक्ट कर रहा है रो की वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें रो की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जो पीछे हमने देखा था जो रिएक्शन फर्स्ट में था, जो नाइट्रो COH ग्रुप क्या थे, पास पास थे मतलब, और यहाँ दूर दूर है, जो डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। जो नाइट्रो ग्रुप का जो प्रभाव है COH ग्रुप पर वो कम रहेगा,